हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स ऑन कूलम्स लॉ का पार्ट थर्ड, है ना। जैसे कि टाइप 3 आपको याद होगा लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम होता है बच्चों। जैसे कि टाइप 1 में हम लोग देखे थे सीरीज प्रॉब्लम, टाइप 2 में कैसा प्रॉब्लम देखे थे बच्चों हम लोग, इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम कि अगर दो चार्ज हो तो आप थर्ड चार्ज का पोजीशन बताओ, लोकेशन बताओ थर्ड चार्ज सो दैट रेस्ट में रहे, है ना। वो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे टाइप 2 तक। आज हम लोग को पढ़ना है बच्चों टाइप 3 कि प्रॉब्लम्स टाइप 3 में कैसे पूछा जाता है। तो टाइप 3 का प्रॉब्लम होता है बच्चों प्रॉब्लम्स ऑन एसएचएम। एसएचएम से रिलेटेड कैसे प्रॉब्लम पूछा जा सकता है, क्लियर है ना। तो सबसे पहले देखते हैं बच्चों कि एसएचएम क्या है और कैसे आता है। आप लोग पढ़े होंगे क्लास 11th में अच्छे से, लेकिन मैं एक बार फिर से फटाक से आपको रिकॉल करा दूं, है ना। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है बच्चों कि कोई पार्टिकल जब यूं इस तरीके से एक मीन पोजीशन मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट अगर वो इस तरीके से मूव करता रहे बच्चों, तो क्या वो एसएचएम कहलाता है। और एसएचएम का इक्वेशन क्या होता था, याद है ना आपको, F = -kx, यही एसएचएम का इक्वेशन होता था बच्चों, है ना। तो एसएचएम कब आता था बच्चों, स्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में आता था ना। अब ये स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है, थोड़ा सा फटाक से मैं रिवाइज करा दूं बच्चों, ध्यान से समझने की कोशिश करना। याद करो, अगर सपोज करो बच्चों यहाँ पे आप कोई पार्टिकल रखते हो या कोई बॉडी रखते हो, यहाँ पे इस तरीके से आप एक बॉडी रखते हो बच्चों, और एक यहाँ पे रख लो यूँ, और एक यहाँ पे रख लो, है ना। क्या ये हर पॉइंट पे अभी इक्विलिब्रियम पे है बच्चों, मतलब ये नेट फोर्सेस पे जीरो है। अगर आप इस ब्लॉक को अगर इधर मूव करते हो ऐसे यहाँ पे ले आते हो, तो क्या ये ब्लॉक वापस इसी पोजीशन पे आना चाहेगा ना बच्चों, वापस इसी पोजीशन पे आना चाहेगा। और क्या ब्लॉक यूं ऐसे मूव करने लग जाएगा, है ना। तो ये कौन सा इक्विलिब्रियम कहलाता है बच्चों, इसको बोलते हैं हम लोग स्टेबल इक्विलिब्रियम, है ना। स्टेबल इक्विलिब्रियम का क्या मतलब कि अगर आप पार्टिकल या बॉडी को इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्टर्ब करोगे, किसी डायरेक्शन में मूव करते हो, तो वो वापस वो बॉडी उसी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आने की कोशिश करेगा। जैसे कि यहाँ पे आप ऐसे हिला दोगे तो क्या यूं करता रहेगा जब तक ये यहाँ पे आकर के सेट ना हो जाए बच्चों, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम। दूसरा क्या होता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, कि अगर आप बॉडी को आप इक्विलिब्रियम पोजीशन से मूव करते हो तो वो वापस उस पोजीशन पे नहीं आएगा, बल्कि वो डिस्टर्ब होता ही चला जाएगा। उसको क्या बोलते हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। जैसे कि यहाँ बच्चों आप इसको थोड़ा सा ऐसे हिला दोगे तो क्या वापस ये इधर आना चाहेगा, क्या नहीं, ये नीचे चला जाएगा, तो वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे दोबारा नहीं आ पाता है। तो वैसे इक्विलिब्रियम को क्या बोलते हैं हम लोग, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, है ना, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। यहाँ पे ये कौन सा इक्विलिब्रियम बच्चों, अगर आप यहाँ से यहाँ हिलाओगे तो वापस ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, मतलब ना तो ये दूर भागना चाहेगा इक्विलिब्रियम पोजीशन से, ना ही इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आना चाहेगा। तो इस तरह की इक्विलिब्रियम को क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ये आप लोग को वर्क पावर एनर्जी में पढ़ाया गया होगा बच्चों, आप लोग को शायद याद ना हो, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा दिया, क्लियर है ना। चलो, तो याद रखना स्टेबल इक्विलिब्रियम किसको बोलते हैं बच्चों, कि अगर आप इक्विलिब्रियम पोजीशन से बॉडी को हिलाओगे तो बॉडी फिर से इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ जाने की कोशिश करेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम। और एसएचएम हमेशा स्टेबल इक्विलिब्रियम में ही आता है। आप देख सकते हो बच्चों, अगर आप ऐसे छोड़ दोगे तो यूं इस मीन पोजीशन के अबाउट ऐसे रोटेट करता रहेगा, इस तरीके से मूव करता रहेगा बच्चों। उसको क्या बोलते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन किस में आता है, तो एसएचएम किस में आता है बच्चों, तो हमेशा स्टेबल इक्विलिब्रियम में ही आता है। तो सबसे पहले हम लोग को ये चेक करना चाहिए कि स्टेबल इक्विलिब्रियम है कि नहीं है। अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम दिख गया बच्चों, मतलब वहाँ एसएचएम पॉसिबल है। अगर एसएचएम पॉसिबल है तो उसमें बहुत तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्लियर है ना। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग यही चेक करना सीखते हैं बच्चों कि किस सिचुएशन में बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम है, कब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, ताकि हम लोग इसका मैथमेटिकल पोर्शन कैलकुलेशन कर पाए, है ना। चलो, तो सबसे पहले देखते हैं बच्चों, सपोज करो आपके पास एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1 यहाँ पे बनाता हूँ बच्चों मैं। एग्जाम्पल नंबर 1 कि एक पॉजिटिव चार्ज ऐसे है बच्चों और दूसरा पॉजिटिव चार्ज ऐसे है, एक ये कैपिटल क्यू है, ये कैपिटल क्यू है। एक थर्ड चार्ज यहाँ पे बिल्कुल बीचों बीच रखा हुआ है बच्चों, यूँ थर्ड चार्ज बिल्कुल बीचों बीच रखा हुआ है ना।
चलो, क्या ये अभी इक्विलिब्रियम है बच्चों? बिल्कुल, क्योंकि सर ये जो चार्ज है इस पे फोर्स इधर लगा रहा होगा, ये जो चार्ज है इस पे फोर्स इधर लगा रहा होगा। चूंकि इन दोनों के बीच का दूरी सेम है तो फोर्स भी सेम होगा। तो क्या यहाँ पे नेट फोर्स अभी जीरो है बच्चों? बिल्कुल जीरो है, तो ये इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको यहाँ इधर हिला दें बच्चों, ऐसे x दूरी इधर ला करके रख दे, तो बताओ क्या ये पार्टिकल किधर जाना चाहेगा? इस चार्ज को यहाँ पे लेके आ गया बच्चों। ये जो इक्विलिब्रियम है यहाँ पे सेंटर पे, वो हम लोग को कैसे पता चलेगा बच्चों कोई स्टेबल इक्विलिब्रियम है कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है? उसको पता करने का यही तरीका था ना कि आप उसको हिला करके देख लो और देखो कि वापस वो उस पोजीशन पे जाना चाह रहा है कि नहीं। अगर उस पोजीशन पे वापस जाने की कोशिश करता है, मतलब वो इक्विलिब्रियम पोजीशन कैसा होगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर वो उस पोजीशन पे वापस ना जाना चाहेगा, अपोजिट डायरेक्शन में जाना चाहेगा बच्चों, तो क्या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। क्लियर है ना? चलो, तो ये चेक करते हैं बच्चों कि ये कौन सा इक्विलिब्रियम में स्टेबल है कि अनस्टेबल है। क्या करते हैं, हम इसको थोड़ा सा मूव करते हैं। अब देखते हैं कि इस पे फोर्स नेट किधर लगता है ना बच्चों। तो बताओ मेरे को, क्या अभी इस चार्ज और इस चार्ज के बीच का दूरी घट गया ना बच्चों? इसको नज़दीक लेके चले आए और नज़दीक लेके चले आए तो क्या इन दोनों के बीच का दूरी घट गया? और जब दूरी घट गया तो क्या फोर्स बढ़ जाएगा बच्चों? तो जब नेट फोर्स बढ़ेगा तो इसके और इसके बीच का फोर्स बढ़ गया ना बच्चों, मतलब फोर्स कुछ ऐसा लग रहा होगा, इन दोनों के बीच का फोर्स। लेकिन इस चार्ज और इस चार्ज के बीच में क्या दूरी बढ़ गया बच्चों? दूरी बढ़ जाने से क्या फोर्स घट जाएगा? और ये इस पे फोर्स क्या इधर लगा रहा था बच्चों, इस डायरेक्शन में, तो इसका फोर्स बढ़ गया इतना ज़्यादा और इसका फोर्स घट गया। तो नेट फोर्स किधर हो गया बच्चों? क्या नेट फोर्स इधर हो गया, एफ नेट। देखो, क्योंकि ये वाला मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, ये जो फोर्स लगाएगा इस पे बच्चों इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, ये जो लगाएगा इसका कम है क्योंकि थोड़ा इससे दूर चला गया। तो क्या नेट फोर्स इसी डायरेक्शन में आ गया बच्चों? तो देखो, इक्विलिब्रियम पोजीशन से जैसे ही हिला, क्या नेट फोर्स इधर लग रहा है, मतलब फिर से ये बॉडी इधर आना चाहेगा बच्चों, आना चाहेगा ना। तो ये कैसा इक्विलिब्रियम है? ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। क्लियर है ना? स्टेबल इक्विलिब्रियम है। अब जैसे ही मेरे को यहाँ पे स्टेबल इक्विलिब्रियम देखा बच्चों, तो मेरे को ये एसएचएम का ध्यान आना चाहिए कि ये पक्का एसएचएम करने वाला है। करेगा ना बच्चों? चलो, वो एसएचएम करेगा तो इस एसएचएम का टाइम पीरियड कितना होता है वो बाद में कैलकुलेट करते हैं। पहले ये देख लेते हैं कौन सा स्टेबल इक्विलिब्रियम, कौन सा अनस्टेबल। क्लियर है ना? तो ये पहला एग्जाम्पल था बच्चों। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। सपोज करो कि ये थर्ड चार्ज नेगेटिव है बच्चों, पॉजिटिव नहीं है। जो थर्ड चार्ज अभी हम लोग लिए थे उसको नेगेटिव लेकर के देखते हैं ना। ये कैपिटल क्यू था, ये कैपिटल क्यू था, यहाँ पे इक्विलिब्रियम था बच्चों। अभी यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव चार्ज नहीं लेकर के हम लोग नेगेटिव चार्ज लेते हैं, कुछ यूँ नेगेटिव चार्ज लेते हैं बच्चों। क्यों? तो यहाँ पे तो इक्विलिब्रियम में है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही हम लोग यहाँ से इसको हिला करके यहाँ पे लेके गए बच्चों, इस पॉइंट पे लेके आए, अभी देखते हैं फोर्स क्या होता है। तो बताओ, इन दोनों के बीच का फोर्स क्या अगेन बढ़ गया बच्चों? बढ़ तो गया, लेकिन ये वाला इस पे किधर फोर्स लगा रहा है? तो इधर लगा रहा है ना बच्चों, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से इन दोनों के बीच का फोर्स बच्चों क्या होगा? घट गया। लेकिन इस पे फोर्स, ये चार्ज इधर लगा रहा होगा, मतलब ये देखो इस तरीके से। तो नेट फोर्स क्या उधर दिख रहा है बच्चों? नेट फोर्स क्या इधर दिख रहा है? तो देखो, इस बार क्या, अगर ये नेगेटिव चार्ज ले लेते हैं तो इसको इधर हिलाने पे नेट फोर्स उधर ही आ रहा है बच्चों। तो क्या ये पार्टिकल क्या वापस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आना चाह रहा है? क्या नहीं चाह रहा है, वो उधर ही जाना चाह रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में जाना चाह रहा है। इसका क्या मतलब हुआ बच्चों? ये कैसा इक्विलिब्रियम हो गया? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर जैसे ही अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया बच्चों, तो क्या यहाँ पे एसएचएम पॉसिबल है? एसएचएम पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एसएचएम कब पॉसिबल होता है? स्टेबल इक्विलिब्रियम में। तो यहाँ पे लिख देते हैं बच्चों नो एसएचएम। नो एसएचएम। मैं इसको मैथमेटिकली भी आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा बच्चों कि मैथमेटिकली भी पॉसिबल नहीं है। दिखा देता है कि एसएचएम पॉसिबल नहीं है। क्लियर है ना? वो मैथमेटिकल बाद में देखते हैं, पहले ऐसे समझते हैं। क्या इतना तक क्लियर है बच्चों? आप इसको फटाक से उतारो, फिर मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल बताता हूँ। उतार लिए बच्चों? चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल नंबर 3। सपोज करो बच्चों कि ये प्लस कैपिटल क्यू है, ये प्लस कैपिटल क्यू है, यहाँ पे ये प्लस जो सेंटर पे चार्ज रखा हुआ है बच्चों। अभी हम लोग इसको कैसे हिलाए थे बच्चों? क्या इसी लाइन पे हिलाए थे ना? अलॉन्ग द एक्सिस हिलाए थे ना? अभी अलॉन्ग द एक्सिस नहीं हिलाएंगे बच्चों, इसको परपेंडिकुलर टू द एक्सिस हिलाएंगे। परपेंडिकुलर मतलब इधर कुछ एक्स दूरी पे हिलाएंगे, है ना? इधर कुछ एक्स दूरी अगर हम यहाँ पे लेके चले गए बच्चों, अभी बताने कि ये वाला पोजीशन स्टेबल इक्विलिब्रियम है क्या अनस्टेबल। चलो बच्चों बताओ,
क्या ये कैपिटल क्यू इसको इधर फोर्स लगाएगा बच्चों, इस पर किधर फोर्स लगाएगा बताओ, क्या इधर फोर्स लगाएगा यूं, है ना, क्या ये इस पर इधर फोर्स लगाएगा बच्चों यूं। अगर अभी हम लोग नेट देखना चाहें तो आपको याद होगा हम प्रोजेक्शन पढ़ाए थे, वेक्टर में पढ़ाए थे बच्चों, प्रोजेक्शन आपको आता होगा कि क्या इस अगर ये थीटा थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं बच्चों इसको थीटा, तो क्या इसका ये थीटा तो ये भी थीटा बच्चों हो जाएगा ना, ये भी थीटा हो जाएगा। तो बताओ इसका एक कंपोनेंट इधर कितना आ जाएगा बच्चों, इधर कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा एफ कॉस थीटा इसका कंपोनेंट, और इसका इधर कंपोनेंट कितना हो जाएगा बच्चों, इधर क्या एफ साइन थीटा। क्लियर है ना। सिमिलरली जब आप इसका कंपोनेंट तोड़ोगे बच्चे इस f का, तो इधर f cos थीटा, तो क्या ये टोटल 2f cos थीटा हो गया, और इधर तोड़ोगे तो क्या f sin थीटा हो गया। आप देख सकते हो बच्चों कि ये दोनों कैंसिल आउट हो जा रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और नेट वर्टिकल डायरेक्शन में एड अप हो जा रहा है। मतलब नेट फोर्स क्या ऊपर की तरफ दिख रहा है, नेट फोर्स क्या ऊपर की तरफ दिख रहा है ना बच्चों। अगर नेट फोर्स ऊपर की तरफ दिख रहा है तो क्या ये चार्ज पार्टिकल वापस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आने की कोशिश कर रहा है, नहीं ना, वो तो दूर जाने की कोशिश कर रहा है। तो ये कैसा इक्विलिब्रियम हो गया बच्चों, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, है ना, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो क्या यहाँ पे SHM पॉसिबल है, नहीं, नो SHM, नो SHM। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 4 देखो, एग्जाम्पल नंबर 4 कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, दोनों के बीच का दूरी कुछ होगा बच्चों। यहाँ पे अभी हम लोग पॉजिटिव चार्ज लिए थे, अभी हम लोग नेगेटिव चार्ज लेकर के देखते हैं बच्चों। अब जैसे ही आप नेगेटिव चार्ज लोगे और इसको x इधर हिलाओगे बच्चों, तो आप बता सकते हो कि क्या ये वाला चार्ज इसको अपनी तरफ खींच रहा होगा बच्चों, ये वाला चार्ज इसको अपनी तरफ खींच रहा होगा। तो इन दोनों का नेट वेक्टर क्या इधर हो जाएगा बच्चों, यूँ एफ नेट क्या इधर हो जाएगा। तो जब आप इसको ऊपर की तरफ x हिलाए तो वापस नीचे फोर्स लग रहा है ना, तो क्या नेट फोर्स नीचे लगने के कारण क्या ये चार्ज पार्टिकल वापस अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ आने लगेगा ना बच्चों। तो ये कौन सा इक्विलिब्रियम हो गया, स्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया, स्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया। और स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या SHM पॉसिबल है बच्चों, बिल्कुल SHM पॉसिबल है ना। चलो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों, है ना, कहाँ पे स्टेबल इक्विलिब्रियम हो रहा है, कहाँ पे अनस्टेबल, कहाँ SHM पॉसिबल है, कहाँ नहीं। ठीक है, एक और बहुत अच्छा एग्जांपल देखते हैं बच्चों। चलो बच्चों एक और एग्जांपल देख लेते हैं, लास्ट एग्जांपल नंबर 5। सपोज करो बच्चों कि ये एक 16Q है और ये है बच्चों -Q, है ना। अभी आपको सबसे पहले तो यही सवाल है मेरा बच्चों कि बताओ कि इक्विलिब्रियम पोजीशन कहाँ आएगा। याद है लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था कि जब दो चार्ज जो फिक्स रखते हैं बच्चों हम लोग, अगर उनका नेचर सेम हो तो इक्विलिब्रियम पोजीशन कहीं अंदर में आता है, अगर नेचर अपोजिट हो तो किधर आता था, बाहर में आता था, साइड में आता था। किसके साइड में, तो छोटे वाले की तरफ, है ना। मतलब इधर कुछ इधर। ये सपोज करो बच्चों कि दिस इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन, है ना, इधर कुछ इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा। अब सवाल उठता है बच्चों कि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है स्टेबल इक्विलिब्रियम है कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, कैसे बताएंगे। चलो देखो कैसे। सपोज करो बच्चों हम इसको x इधर हिला देते हैं, इधर x मूव करा दिए, ये +Q चार्ज है बच्चों, +Q ही ले लो। अगर आप इधर इसको हिला देते हो +Q को, अब देखो तो फोर्स किधर होगा बच्चों, इसको अगर आप x ऐसे मूव करा दे रहे हो इधर, तो नेट फोर्स किधर लगेगा। क्या अभी इन दोनों के बीच का ये पॉजिटिव चार्ज है बच्चों, थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा है, मैं साफ साफ बना दूं ऐसा। हाँ, अभी जब चार्ज को मैं यहाँ लेके गया बच्चों, तो क्या इस और इसके बीच का फोर्स घट गया या बढ़ गया, दूर लेके गया ना, तो फोर्स घट गया बच्चों। और इसके बीच का फोर्स भी घट गया, तो दोनों फोर्स घट रहा है। तो कैसे पता चलेगा बच्चों कि नेट फोर्स किधर लगेगा। लास्ट क्लास में, लास्ट वाले एग्जाम्पल में याद रखो, जब आप बीच में हिलाते थे ना, तो एक का बढ़ता था और दूसरे का घट जाता था, एक का बढ़ता था दूसरे का घट जाता था, तो हम लोग को पता चल जाता था कि नेट फोर्स किधर लगना चाहिए, है ना। लेकिन यहाँ पता ही नहीं लग रहा है क्योंकि दोनों का घट जा रहा है। अब जिसका ज़्यादा घटेगा उससे अपोजिट डायरेक्शन में नेट फोर्स आ जाएगा। ये कैसे पता चलेगा, इसका एक अच्छा एग्जाम्पल मैं बताता हूँ कैसे ये समझ में आएगा बच्चों। आप ध्यान से देखना। सपोज करो कि एक +16Q है ना, मान लो कि 16Q है, 16Q ही यही वाला चार्ज ले लेते हैं बच्चों, और ये वाला जो चार्ज है -Q,
माइनस क्यू। सपोज करो बच्चों हम आपसे पूछे कि 10,000 किलोमीटर दूर, 10,000 किलोमीटर दूर कोई पॉइंट है, उस पे एफ नेट जो होगा वो जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे बच्चों, इसमें ये वाले चार्ज का फोर्स डोमिनेट करेगा कि इस चार्ज का फोर्स डोमिनेट करेगा। बात समझ में आ रहा है बच्चों? कैसे? देखो सपोज करो कि इन दोनों के बीच का दूरी एल है। अगर आप यहाँ पे फोर्स, सपोज करो यहाँ से यहाँ का जो दूरी है बच्चों वो समथिंग आर है, एंड दिस आर इज मच 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 ग्रेटर देन एल, बहुत दूर है। तो ये वाला चार्ज का फोर्स उस पॉइंट पे डोमिनेट करेगा कि ये वाला बच्चों? कौन सा डोमिनेट करेगा? ये वाला। क्यों? ध्यान से समझने की कोशिश करना। इसके कारण 16 क्यू के कारण कितना फोर्स लगता बच्चों? देखो इसके कारण कितना फोर्स लगता, तो के 16 क्यू इंटू स्मॉल क्यू बाई कितना डिस्टेंस है बच्चों? तो L प्लस आर का होल स्क्वायर है ना, L प्लस आर का होल स्क्वायर। इसके कारण वहाँ पे कितना फोर्स होता बच्चों? तो देखो के 16 क्यू सॉरी के क्यू इंटू स्मॉल क्यू बाई आर स्क्वायर है ना बच्चों। आप देख सकते हो कि क्या ये वाला जो एल है बच्चों, ये वाला जो एल है, क्या वो आर के कंपैरिजन में बहुत छोटा है? तो आप इसको इग्नोर कर सकते हो ना, इसको आप इग्नोर कर सकते हो। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे आर इज मच मच ग्रेटर देन एल, तो क्या एल को आप आर के सामने इग्नोर कर सकते हो? अभी देखो इन दोनों में कौन बड़ा है? के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो दोनों में कॉमन हो गया, 16 टाइम्स बड़ा है बच्चों, तो क्या ये बड़ा हो गया है ना। तो किसका फोर्स डोमिनेट कर रहा है? क्या 16 क्यू का डोमिनेट कर जा रहा है? तो यहाँ से हम लोग क्या याद रखेंगे बच्चों कि अगर दो चार्ज है, अगर उनसे बहुत दूर की बात किया जाए तो बहुत दूर पे कौन सा चार्ज डोमिनेट करता है? कौन सा चार्ज डोमिनेट करता है? जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो, जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो। क्लियर है ना बच्चों? चलो अब देखते हैं बच्चों दूसरा चीज़ कि हम पूछते हैं कि अगर चार्ज, अगर वो थर्ड चार्ज है बच्चों, अगर इस पॉइंट पे बात करें, एकदम नज़दीक पॉइंट पे, इस पॉइंट पे बात करें, यहाँ पे इस पॉइंट पे बात करें बच्चों कि यहाँ पे रखे हुए हैं और अभी इसका दूरी है आर, और ऐसा बोल सकते हैं बच्चों कि ये जो आर है ना इस बार मच मच स्मॉलर देन एल है, एल से बहुत छोटा, बहुत नज़दीक है बच्चों। तब किसका फोर्स डोमिनेट करेगा? देखते हैं फिर से उसी तरीके से चेक करते हैं बच्चों। अभी इसके बीच का फोर्स कितना होगा? तो 16 क्यू इंटू स्मॉल क्यू बाई एल प्लस, थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा करके बड़ा सा दिखाते हैं बच्चों, यहाँ से साफ दिख नहीं रहा है कि अगर ये 16 क्यू है, ये क्यू है, यहाँ पे देखो दिस इज 16 क्यू, दिस इज माइनस क्यू। अभी हम लोग कहाँ से ले रहे हैं बच्चों? यहाँ से आर दूरी पे एक प्लस क्यू रखे हुए हैं और देखते हैं कि इस प्लस क्यू पे इसके कारण फोर्स डोमिनेट कर रहा है, किसके कारण? ठीक है। और हम लोग क्या कंडीशन लिए थे बच्चों कि ये एल है, तो हम लोग कंडीशन क्या लिए थे? हियर एल इज मच मच ग्रेटर देन आर, है ना, आर बहुत छोटा है बच्चों। तो चलो कैसे देखेंगे? ये इस पर जो फोर्स लगा रहा है कितना लगा रहा हो बच्चों? तो के इंटू 16 क्यू इंटू स्मॉल क्यू बाई एल प्लस आर का होल स्क्वायर। और ये कितना इस पर फोर्स लगा रहा हो बच्चों? देखो तो के क्यू इंटू स्मॉल क्यू बाई आर स्क्वायर, है ना। इस बार देखो क्या आर इज वेरी वेरी स्मॉलर, आर बहुत छोटा है बच्चों, आर बहुत छोटा, तो क्या आर को जीरो ले सकते हो? तो ये फाइनली कितना हो गया? देखो के 16 क्यू स्मॉल क्यू बाई एल स्क्वायर, है ना बच्चों। अभी आप देख पा रहे हो कि एल जो है बहुत बड़ा है, ये बहुत बड़ा है आर से, है ना बच्चों, ये बहुत बड़ा है आर से। तो क्या डिवीजन में है, मतलब ये वाला जो होगा टोटल टर्म बच्चों क्या इससे बहुत छोटा हो जाएगा? क्या आप समझ पा रहे हो कि चूंकि एल बहुत बड़ा है आर से, तो क्या ये डिवीजन में है ना बच्चों, तो क्या ये पूरा वैल्यू इससे बहुत छोटा हो जाएगा? तो हम लोग बोल सकते हैं बच्चों कि दिस वैल्यू इज मच मच ग्रेटर देन दिस के 16 क्यू बाई एल स्क्वायर। ऐसा क्यों बच्चों? क्योंकि ये बहुत बड़ा है, तो चूंकि डिवीजन में, तो ये पूरा टर्म बहुत छोटा हो जाएगा। तो इस बार कौन डोमिनेट कर रहा है? माइनस क्यू डोमिनेट कर रहा है ना बच्चों। तो यहाँ से हम लोग दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंटली समझे, क्या क्या? कि जब भी दो चार्ज हो उससे बहुत दूर डिस्टेंस पे कौन डोमिनेट करता है? जिसका मैग्नीट्यूड बड़ा हो। और अगर कोई एक पॉइंट ले बच्चे जो चार्ज के बहुत नज़दीक हो, तो उस समय कौन डोमिनेट करता है? वो पॉइंट पे
कि कौन डोमिनेट करता है, जिसका मैग्नीट्यूड बड़ा हो, क्या नहीं, जिसके नज़दीक हो। जैसे आप देखो यहाँ पे क्यू के माइनस क्यू के नज़दीक था तो माइनस क्यू क्या डोमिनेट करने लगा था, है ना। तो क्या बोलेंगे कि अगर कोई पॉइंट पे बात करें कि कौन चार्ज डोमिनेट करेगा बच्चों, तो आप जिसके नज़दीक हो, एकदम नज़दीक की बात करो तो जिसके नज़दीक हो वो डोमिनेट करेगा, बहुत दूर की बात करोगे तो कौन डोमिनेट करेगा, जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो। आई होप क्लियर है बच्चों। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कि पॉइंट जिस चार्ज के नज़दीक हो उस पॉइंट पे किसका फोर्स डोमिनेट करेगा, जिस चार्ज के नज़दीक हो। अगर बहुत दूर की बात करें तो कौन डोमिनेट करेगा, जिसका मैग्नीट्यूड बड़ा हो। क्लियर है ना बच्चों। तो यहाँ पे देखो अब यहाँ पे इसको यूज़ करो बच्चों। आप यहाँ पे अगर x हिला दिए, यहाँ से यहाँ लेके चले आए बच्चों, तो क्या ये इसके नज़दीक है ना बच्चों। देखो इसके नज़दीक है ना, तो कौन डोमिनेट कर रहा होगा, ये डोमिनेट कर रहा होगा बच्चों कि ये, कैसे पता चलेगा। देखो ध्यान से, क्या ये इक्विलिब्रियम है ना बच्चों। ऐसे थोड़ा दिखाते हैं, ये साफ साफ दिख नहीं रहा बच्चों। दिस इज इक्विलिब्रियम पोजीशन, यहाँ पे दिखा देता हूँ। दिस इज इक्विलिब्रियम पोजीशन, है ना। चलो अब यहाँ पे देखो बच्चों, दो रीजन है। एक तो पहला ये वाला रीजन है बच्चों, ये वाला रीजन है, और दूसरा ये वाला रीजन है ना। यहाँ ये वाला, एक ये वाला रीजन हो गया और इससे इधर हो गया टोटल ये वाला, सपोज करो बच्चों ऐसे पूरा, है ना। एक ये वाला रीजन और फिर एक ये वाला रीजन। जब आप ये वाला रीजन में जाओगे बच्चों, इससे नज़दीक, इससे इसके बीच वाला पॉइंट क्या, इस माइनस क्यू के बहुत नज़दीक आ जा रहा है, तो इस रीजन में कौन डोमिनेट कर रहा होगा, क्या माइनस क्यू डोमिनेट कर रहा होगा, जिसके नज़दीक में रहता है वो डोमिनेट करता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप इधर हिलाने लगोगे, इधर लेके चले आओ बच्चों, तब क्या इस इन चार से बहुत दूर चलते चला जा रहा है, तो अब कौन डोमिनेट करेगा, +16 क्यू। क्लियर है ना। मैं फिर से बताता हूँ कि यहाँ पे क्यू चार्ज था बच्चों, इसको हिलाओगे तो हम लोग को बताना है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम है क्या अनस्टेबल। कैसे पता चलेगा बच्चों, इस रीजन में माइनस क्यू के बहुत नज़दीक ये वाला पॉइंट हो जा रहा है तो यहाँ माइनस क्यू डोमिनेट करेगा। लेकिन जब आप इधर हिलाओगे बच्चों तो कौन डोमिनेट करेगा, क्या ये 16 क्यू डोमिनेट करने लग जाएगा, है ना, जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है। चलो तो हम इधर किए बच्चों, तो कौन डोमिनेट कर रहा होगा, 16 क्यू डोमिनेट कर रहा होगा। अब 16 क्यू इस प्लस क्यू पे चार्ज पे फोर्स किधर लगा रहा होगा बच्चों, किधर लगा रहा होगा, इधर लगा रहा होगा, है ना, इधर लगा रहा होगा। और ये माइनस क्यू किधर लगा रहा होगा, इधर लगा रहा होगा। और ये डोमिनेट कर रहा है तो इसका ज़्यादा फोर्स हो गया बच्चों, इसके कारण इसका फोर्स कम हो गया। तो क्या बताओ, ये वाला ज़्यादा हो गया, ये वाला कम हो गया, तो नेट फोर्स क्या इधर ही हो गया बच्चों, नेट फोर्स इधर। तो देखो क्या ये चार्ज क्या वापस इक्विलिब्रियम पोजीशन में आना चाह रहा है, नहीं आना चाह रहा है। तो ये कैसा इक्विलिब्रियम हो गया बच्चों, दिस इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और जैसे ही अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पता चल गया हम लोग को, तो क्या यहाँ पे पॉसिबल है SHM बच्चों, नो SHM। क्लियर है ना बच्चा। चलो अब हमारे पास एक बात आई बच्चों कि जहाँ जहाँ स्टेबल इक्विलिब्रियम आया था तो वहाँ SHM पॉसिबल था, बिल्कुल पॉसिबल था। तो सर हम लोग SHM में पढ़े थे कि अगर कोई पार्टिकल SHM करता है तो वो कौन सा इक्वेशन को वैलिड करता था बच्चों, किस इक्वेशन को ओबे करता था, इस इक्वेशन को, F बराबर -kx, है ना। F बराबर -kx, x क्या होता था बच्चों, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन से दूरी, है ना, इक्विलिब्रियम पोजीशन से दूरी, डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन। ये क्या था, डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन। आप लोग पढ़े होंगे बच्चों SHM में, बस मैं थोड़ा सा रिवाइज करा रहा हूँ कि अगर F बराबर -kx है तो पार्टिकल SHM करता है। और पार्टिकल जो SHM करता है उसका टाइम पीरियड क्या होता है बच्चों, टाइम पीरियड कितना होता है, 2π√m/k। टाइम पीरियड क्या होता है बच्चों, टाइम पीरियड क्या होता है, जैसे सपोज करो कोई पार्टिकल है, ये जो चार्ज बीच में रखे थे ऐसे गया, तो क्या फिर ये ऐसे ऐसे ऐसे, तो एक यहाँ से चला, यहाँ आया, फिर यहाँ आया, तो क्या एक साइकिल कंप्लीट करने में जो समय लगता है बच्चों उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। और उस टाइम पीरियड का वैल्यू 2π√m/k आता है। क्लियर है ना, ये SHM में पढ़ाया जाता है। अगर आप नहीं पढ़े होगे तो मैं लिंक दे दूंगा, मेरा वीडियो आप देख लेना, समझ में आ जाएगा, है ना। चलो तो अब देखते हैं बच्चों कि SHM का टाइम पीरियड कैसे निकाला जाए। क्लियर है ना। तो जहाँ जहाँ स्टेबल इक्विलिब्रियम आया था उन सब का टाइम पीरियड कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 1। देखो बच्चों, हाँ यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि कोई भी +q चार्ज है, इधर +q चार्ज है ना, और इसके सेंटर पे कोई भी एक +q ऐसे रखा हुआ है बच्चों। इन दोनों के बीच का दूरी मान लो L आप, अभी तो इक्विलिब्रियम है बच्चों। अगर हम अलोंग द एक्सिस हिलाते हैं, अलोंग द एक्सिस, फाइंड, लिख देते हैं बाबू बच्चों क्वेश्चन, फाइंड टाइम पीरियड when
इट इज डिस्प्लेस्ड along एक्सिस के along अगर डिस्प्लेस करते हैं बच्चों तो इस पर नेट फोर्स कैसे नहीं, मतलब इसे टाइम पीरियड कितना हो गया है ना। तो along एक्सिस मतलब इधर आप डिस्प्लेस कर दो बच्चों, इधर डिस्प्लेस कर दो। अगर आप x इधर स्लाइटली डिस्प्लेस करते हो बच्चों, स्लाइटली अगर यहाँ पे आप डिस्प्लेस करके रख देते हो बच्चों, तो क्या इस पर हम लोग नेट फोर्स निकाल सकते हैं? ऑफ कोर्स। क्या सपोज करो बच्चों ये वाला जो चार्ज है इस पे फोर्स ऐसे लगा रहा है और ये वाला क्या इस पे ऐसे लगा रहा है ना बच्चों। ये इसको F1 मान लो, इसको F2 मान लो। तो F नेट कितना लिखोगे बच्चों, बताओ F नेट कितना लिखोगे? F नेट अगर लिखना होगा तो F नेट आप लिखोगे, आपको कभी भी बच्चों अगर x इधर हिला रहे हो ना तो नेट फोर्स उसी डायरेक्शन में लिखना चाहिए। तो नेट फोर्स उस डायरेक्शन में हम लोग क्या लिख सकते हैं? F1 माइनस F2, F1 माइनस F2। अब F1 माइनस F1 क्या है बच्चों? तो ये जो चार्ज इस स्मॉल क्यू पे लगा रहा है ना बच्चों, तो ये कितना फोर्स लगा रहा है बताओ। इसको थोड़ी देर के लिए बच्चों 2L मान लेते हैं ना, थोड़ा सा कैलकुलेशन में आसानी होगा। 2L मान लो तो F1 कितना हो जाएगा बच्चों बताओ? क्या K Q1 Q2 मतलब K Q बाई आर स्क्वायर कितना बच्चों? तो यहाँ से यहाँ का दूरी क्या L है और ये x है, तो क्या L प्लस x का होल स्क्वायर माइनस F2 मतलब बच्चों जो F2 कौन लगा रहा है? तो ये वाला चार्ज इस पे फोर्स जो लगा रहा है, तो कितना हो जाएगा? Q बाई L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इन दोनों के बीच का दूरी कितना हो गया बच्चों? ये x हो गया, टोटल L था तो L माइनस एक्स है ना। अभी आप सॉल्व कर दो, Q को बाहर निकालो बच्चों, सॉरी Q बाहर अगर निकाल लेते हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे? ये K क्या था बच्चों? K क्या था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ऐसे लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q, कैपिटल Q बाहर निकालो तो अंदर में क्या बच गया? L प्लस एक्स का होल स्क्वायर, L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर दो तो क्या हो जाएगा? Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। आप इसको कॉमन ले लोगे बच्चों, मतलब LCM ले लोगे तो इतना का स्क्वायर इंटू इतना का स्क्वायर। तो आप देख सकते हो a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर ऐसा लिखा जा सकता है ना। फिर ये सॉल्व कर दो तो L माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस L प्लस एक्स का होल स्क्वायर। क्या आप देख सकते हो बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट पे दिख रहा है, तो आप इसको कैसे तोड़ सकते हो? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a प्लस बी करोगे तो माइनस एक्स कट जाएगा तो 2L आ जाएगा बच्चों, है ना। 2L आ जाएगा। a माइनस बी करोगे तो L और L कट जाएगा और यहाँ आ जाएगा माइनस 2x बाई L स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, है ना बच्चों। चलो अभी देखो थोड़ा, इफ़ ये जो x हम लोग डिस्प्लेस किए थे ना बच्चों, अगर मान लेते हैं x इज स्लाइटली मतलब बहुत कम डिस्प्लेस किए हैं, l के कंपैरिजन बहुत छोटा है, तब क्या हम लोग x को l के कंपैरिजन में हम लोग क्या इग्नोर कर सकते हैं बच्चों? इग्नोर कर सकते हैं ना। x को l के कंपैरिजन में इग्नोर करोगे तो क्या ये 0 हो जाएगा, तो क्या यहाँ हो जाएगा बच्चों l स्क्वायर का पावर 2, l का पावर 4 हो जाएगा और एक l यहाँ है तो कट जाएगा बच्चों। तो फाइनली क्या हो जाएगा देखो, F नेट इक्वल्स टू 2Q कैपिटल Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L क्यूब इंटू यहाँ पे 4 हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, सॉरी 2 नहीं, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा बच्चों, और एक L कट गया तो 4Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे L का पावर 4 है, एक L कट गया तो L क्यूब, तो यहाँ पे कितना बच गया बच्चों? माइनस एक्स, है ना। आप देख सकते हो क्या वो उस SHM का कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है बच्चों, F इक्वल्स टू माइनस के एक्स। अगर आप इसे कंपेयर करते हो बच्चों, अगर आप स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ SHM से कंपेयर करते हो, यही होता है ना, F बराबर माइनस के एक्स या K इंटू माइनस एक्स, यही होता है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ SHM बच्चों। तो क्या इफेक्टिव K का वैल्यू ये दिख रहा है ना बच्चों, इफेक्टिव K का वैल्यू क्या ये दिख रहा है ना। तो क्या यहाँ पे इफेक्टिव K का वैल्यू कितना आ गया? K का वैल्यू क्या हो गया? आप देख सकते हो 4Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L क्यूब, है ना बच्चों। तो जब ये K आ गया तो क्या हम लोग यहाँ से टाइम पीरियड निकाल सकते हैं? 2 पाई अंडर रूट m बाई K। इस K का वैल्यू पुट करके आप टाइम पीरियड निकाल सकते हो ना बच्चों। क्लियर है? चलो उतार लो फटाक से, मैं फिर आगे बढ़ता हूँ।
हो गया बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। ये था एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 2 देखो बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 2। हाँ, अगर अभी हम लोग परपेंडिकुलर टू द एक्सिस अगर यहाँ पे प्लस क्यू को लेके चले जाते हैं बच्चों, प्लस क्यू नहीं, इसको अगर प्लस क्यू लोगे तो हम लोग क्या देखे थे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम ना, क्योंकि ये इसको इधर धक्का दे देता था, इसको इधर धक्का दे रहे तो नेट फोर्स ऊपर, तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पे एसएचएम नहीं होता है बच्चों। तो इसको हम थर्ड चार्ज, इसको माइनस मान लेते हैं बच्चों, माइनस मानेंगे। तो हम लोग देखे थे कि इक्विलिब्रियम में था, तो अभी इसका हम लोग एसएचएम का टाइम पीरियड निकालेंगे। कैसे निकालेंगे बच्चों, एफ नेट निकालना चाहिए ना। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, देखो ध्यान से, क्या ये वाला चार्ज इस पर फोर्स इधर लगाएगा बच्चों, और ये वाला चार्ज इस पर फोर्स इधर लगाएगा एफ। अभी इसका हम लोग को वेक्टर सम करके हम लोग को नेट फोर्स निकालना होगा बच्चों। कैसे निकालेंगे, सपोज करो हम इधर एक्स एक्सिस मान लेते हैं और इधर वाई एक्सिस मान लेते हैं। तो इसको तोड़ के दिखाओ बच्चों, क्या इसका, अगर इसको थोड़ी देर के लिए बच्चों इसको मान लेते हैं थीटा, इसको भी मान लेते हैं थीटा, इस एफ को तोड़ो तो इस एक्सिस में कितना आएगा बच्चों, इस एक्सिस में कितना आ जाएगा फोर्स, इसका एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा है ना बच्चों, एफ कॉस थीटा। और इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, तो एफ कॉस 90 माइनस थीटा, दैट इज एफ साइन थीटा। याद करो मैंने प्रोजेक्शन में आपको पढ़ाया था प्रोजेक्शन तोड़ना। सिमिलरली इसको तोड़ोगे तो नीचे में क्या एफ कॉस थीटा आगे ना जाएगा बच्चों, यही एफ कॉस थीटा क्या, तो क्या ये डबल हो जाएगा बच्चों, मतलब कितना हो गया टोटल 2f cos थीटा है ना, 2f cos थीटा। और इधर क्या हो जाएगा f sin थीटा। तो तुम देख सकते हो बच्चों, देख सकते हो क्या f sin थीटा कैंसिल आउट हो गया, और नेट कितना बच गया 2f cos थीटा इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ। तो ये एसएचएम करेगा ना बच्चों, एसएचएम करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो f नेट कितना दिख रहा है, 2f cos थीटा। हम x ऊपर लिए थे बाबू, तो क्या फोर्स नीचे आया, तो क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं -2f cos थीटा। माइनस क्यों लगा है समझ में आया, क्योंकि हम x ऊपर पॉजिटिव लिए, फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, तो क्या माइनस लगा देंगे क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन लग रहा है। तो अब बताओ बच्चों f नेट कितना हो गया, -2। f मतलब क्या, तो इस चार्ज और इस चार्ज के बीच का फोर्स ना कितना है, इस और इस चार्ज के बीच का फोर्स बताओ बच्चों, 1/4πε0, या ऐसे बोल सकते हैं बच्चों QQ बाई 4πε0 आर स्क्वायर, मतलब इन दोनों के बीच के दूरी का होल स्क्वायर। तो अगर ये टोटल 2l लेते हैं बच्चों, तो क्या ये लेंथ l हो जाएगा और ये x है, तो ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा √l स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ना। तो क्या इसी का स्क्वायर लेना है हम लोग को, मतलब l स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। कॉस थीटा कैसे लिखो बच्चों, कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस था, तो बेस x हो गया, हाइपोटेनस ये हो गया, मतलब x बाई √l स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सॉल्व कर दो तो एफ नेट कितना हो जाएगा, देखो -2QQ x बाई 4πε0 l स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, क्योंकि यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे हाफ है, तो हम लोग ऐड करके ऐसे लिख सकते हैं बच्चों। अब मेरे को बताओ थोड़ा आगे, एफ नेट इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, अगर बच्चों यहाँ पे देखो इफ़ x इज मच स्मॉलर देन l, कि x जो आप डिस्प्लेस किए हो बच्चों बहुत स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। बोलो सर ये बार बार क्यों कर रहे हो, क्योंकि आप जब एसएचएम पढ़े होगे तो ध्यान दिए होगे बच्चों कि जब भी हम लोग डिस्प्लेस करते हैं तो वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करते हैं, बड़ा डिस्प्लेसमेंट नहीं लेते हैं, बहुत छोटा। तो यहाँ पे जब हम x को बहुत छोटा l के कंपैरिजन में ले लेते हैं बच्चों, तो क्या x को हम लोग इग्नोर कर सकते हैं l के सामने, है ना। यहाँ थोड़ी इग्नोर करेंगे, यहाँ तो मल्टीप्लाई में, यहाँ इग्नोर कर सकते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, -2Q कैपिटल Q बाई 4πε0 इंटू, इसको इग्नोर कर दो तो l का पावर 2 कट गया, l क्यूब, और यहाँ पे x है ना बच्चों। तो देखो क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट से मैच कर रहा है, एसएचएम की स्टैंडर्ड फॉर्मेट से यही होता है ना बच्चों, एफ नेट इक्वल्स टू -kx। तो क्या इफेक्टिव के यहाँ पे क्या आ गया बच्चों, k का वैल्यू क्या दिख रहा है, 2QQ बाई 4πε0 l क्यूब। तो क्या हम लोग टाइम पीरियड लिख सकते हैं बच्चों 2π√m/k। क्या यहाँ पे k पुट करके आंसर ला सकते हो बच्चों, 2π m/k, तो मतलब 4π
एप्सिलॉन नॉट एल क्यूब इंटू एम बाई 2 हाँ 2 ये एम ऊपर में चला गया बच्चों। तो क्या यही टाइम पीरियड हो गया? क्लियर है ना? तो क्या ये बहुत आसान है बच्चों, है ना? सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड कूलम्स लॉ में क्वेश्चन कुछ ऐसे पूछे जा सकते हैं। कब स्टेबल होगा, कब अनस्टेबल होगा, ये हम लोग अच्छे से देख लिए बच्चों। जब भी स्टेबल होगा तो एसएचएम की बात करेंगे, और जब एसएचएम की बात करेंगे तो टाइम पीरियड कुछ ऐसे कैलकुलेट करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा बच्चों। अगर आप टाइप 1 और टाइप 2 प्रॉब्लम नहीं पढ़े हो तो मैं उसका लिंक दे दूँगा, आप इसको ज़रूर देख लेना। क्लियर है ना? चलो, ऑल द बेस्ट बच्चों, थैंक यू।